यह है कि लेबनान की सीमा पर एक बार फिर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार सक्रिय है और इस बीच इजरायली सेना भी पलटवार कर रही है। युद्ध की आग अब लेबनान की सीमा तक यानी उत्तरी इजराइल तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। नहरिया के पास पहाड़ों में इस तरह की झड़प की जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आई हैं और हमारे साथ मेजर जनरल सोई जुड़े हुए हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे, सर ये देखिए हम अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे दक्षिण की तरफ, गाजा की तरफ जो इजराइल के नॉर्थ वेस्ट में साउथ वेस्ट में पड़ता है, आप यहाँ पहुँच गए हैं। नहीं, ये देखिए जो किस प्रकार से उत्तर की जो लड़ाई है जो अब यहाँ पर शुरू हुई। हालांकि इजराइल नहीं चाहेगा कि दोनों फ्रंट हो, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार फायर कर रहे हैं, रॉकेट फायर आ रहे हैं, उनके अटैक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी इलाका खाली भी करवा दिया और तकरीबन पहले 2 किलोमीटर और खबर ये है कि 5 किलोमीटर तक का इलाका उन्होंने सिविलियन से खाली करवा दिया गया। और इजराइल का मानना है, उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आया है कि ये देखिए किस प्रकार से जगह जगह से धुआं उठ रहा है, ये रॉकेट फायर्स का धुआं है। और ये बयान आया कि हिजबुल्लाह हमास से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जो हथियार हैं वो हमास के मुकाबले काफ़ी आधुनिक हथियार हैं। 1.5 लाख के लगभग रॉकेट हैं, 50,000 लड़ाके हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं और पीछे से उनके सप्लाई। और इस युद्ध में यूके देवनाथ सर आप भी प्लीज हमें ज्वाइन करें यहाँ पर। अब मुझे लगता है कि इस युद्ध में कभी भी इजराइल ने ये नहीं चाहा है कि ये जो युद्ध है इसमें अलग अलग मोर्चे खुले और हिजबुल्लाह के खिलाफ वो युद्ध यहाँ पर लड़े। और क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई, जरा एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर ये अटैक हुआ था, ये लेबनान की पहाड़ियां हैं सर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इजराइल की एयरफोर्स का। आप देख सकते हैं ये जो टावर है ये कम्युनिकेशन टावर है, जिससे कि इजराइल की एयरफोर्स अपने फाइटर विमान को और अटैक हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करती है। युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो भी ऊंचाई, पहाड़ी वाली तस्वीर दिखाइए सर प्लीज प्लीज प्लीज। युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो भी ऊंचाई वाला एरिया है वहां से आप दुश्मन के एरिया को दूर तक देख सकते हो। इसलिए हम हर कमांडर ये कोशिश कर सकता है कि वो डोमिनेट करे ऊंचाई वाले एरिया को। इस वाले वीडियो में अगर आप देखें तो आप देखेंगे जो बॉम्ब है उसका रुख यहां से आया है। ये देखिए, आपने देखा यहां से बॉम्ब आया, इसने इस बिल्डिंग को कितने प्रिसाइजली हिट किया और ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। ये एक लंबी बिल्डिंग थी, आप यहां पर भी देख सकते हैं गली से ये बिल्डिंग इनवर्ड कोलैप्स कर रही है। बिल्कुल खास बात यह है कि ये जो बॉम्ब है ये 2 तरह से गाइड होते हैं। एक तो जीपीएस बॉम्ब, जी, यानी उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट भर दिए जाते हैं और बॉम्ब जो है वो जीपीएस के हिसाब से आके, यानी जिससे कि पूरी तरह से एक प्रिसाइजली अटैक जो है वो यहां पर किया जा सके। सुजाता के पास एक बड़ी खबर है, वहां रुक करते हैं। बिल्कुल, तो लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही है लेकिन ग्राउंड पर भी ऑपरेशन की तैयारी है। गाजा पूरी तरह से घेरा जा चुका है, 13वां दिन है और घेरेबंदी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है।